गिवन है वो दिया है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹6,000 इन 4 years and ₹6,750 in 7 years at the same rate % per annum of interest, then find the sum। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया नहीं है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में जो तुम्हारा दिया है वो ये कह रहा है कि कोई पैसा है जो 4 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और 4 सालों बाद जो मुझे अमाउंट मिलता है वो मिलता है 6,000 का। और उसी तरह वही पैसे को अगर जो मैं अलग साल से अलग रेट पे या सेम रेट पे मैं पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ, तो सेम रेट पे जब मैं 7 सालों के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे जो अमाउंट मिलता है वो हो जाता है 6,750 रुपीज़। तो मुझे फाइंड करना है कि उसका सम क्या था, मतलब जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितना है। तो सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो प्रिंसिपल को मैं सपोज करूँगा P। इस पैसे को जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मैंने शुरू में इन्वेस्ट किया है कितने सालों के लिए, तो मैंने शुरू में इन्वेस्ट किया है 4 सालों के लिए। और 4 सालों बाद मुझे जो अमाउंट मिलता है वो होता है हमारा 6,000 का अमाउंट होता है। और इसी पैसे को जब मैं दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ तो ये जो पैसा मिलता है मुझे, पैसा जो अमाउंट मिलता है वो होता है 6,750 रुपीज़। और ये कितने सालों में मिलता है, तो ये मिलता है 7 सालों में। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा और जो टाइम के बीच का डिफरेंस होगा वो आता है हमारा SI। मीन्स दैट अगर जो हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारा जो SI आएगा वो हमारा होगा SI 750 रुपीज़। और ये कितने सालों का SI है, तो मैं टाइम के बीच का डिफरेंस देखूंगा, तो टाइम के बीच का डिफरेंस जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3 साल। यानी कि 3 साल में मुझे जो SI मिलता है वो मिलता है 750 रुपीज़। अब मैं निकालूंगा 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो SI में हो जाएगा 750 और अपॉन में हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 साल का इंटरेस्ट। ये कितने सालों का है, तो ये 1 सालों का है इन 1 ईयर। यानी कि 1 सालों में मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 250 रुपीज़ का। मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए था प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को मैंने सपोज किया है P और यहाँ पे दिया है हमारा अमाउंट। और हमें पता है कि अमाउंट कभी भी मिलता करेंगे, तो यहाँ पे जो दिया है अमाउंट, ये अमाउंट में मुझे 4 सालों का इंटरेस्ट भी मैंने ऐड किया है, तब जाके मुझे मिला है 6,000 रुपीज़। ये 6,000 रुपीज़ मुझे तब मिला है जब मैंने 4 सालों का इंटरेस्ट इसमें ऐड किया है। तो 4 सालों का इंटरेस्ट होगा कितना, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 250 है, यानी कि 250 है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा 4 साल का इंटरेस्ट। तो 4 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा, 4 इयर्स का जो इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 250 इंटू में 4 इक्वल में हो जाएगा 1,000। कितना, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 250 है, यानी कि 250 है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा 4 साल का इंटरेस्ट। तो 4 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा, 4 इयर्स का जो इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 250 इंटू में 4 इक्वल में हो जाएगा 1,000 रुपीज़। ये निकला है 4 सालों का इंटरेस्ट। मुझे चाहिए क्या था, प्रिंसिपल और गिवन क्या है, अमाउंट। तो मुझे SI मिल गया, अमाउंट मिल गया, और चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का जो अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला कहता है कि अमाउंट इक्वल में होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। अमाउंट हमारा दिया हुआ है, अमाउंट दिया है हमारा 6,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपीज़। और यहाँ प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल को P ही रखेंगे। SI 4 सालों का कितना था, तो SI 4 सालों का दिया था 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपीज़। यहाँ हो जाएगा 1,000 रुपीज़। मैं इसको इधर सेंड करूंगा तो ये हो जाएगा 6,000 माइनस का हो जाएगा 1,000 और इक्वल में हो जाएगा P। यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा आएगा वो आएगा 5,000 रुपीज़। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा था और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।